पति भी चाहता कि नहीं परमात्मा मैं भी जब तक समाज के द्वारा पति के दलील बनने के लिए आज उसके बाद बीच में प्रजापति इंद्र आया परमात्मा हम दोनों के बीच में कहीं तो हम दोनों में कोई गड़बड़ी ना आवे इसलिए तू हम दोनों के ये सही रास्ता मार्गदर्शन करना यहाँ अब सामग्री के साथ हवन पड़ेगा मालकिनी आप घी डालिएगा और हवन चलो ओम सूर्य ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा ओम सूर्य वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा ओम ज्योति सूर्य सूर्य ज्योति स्वाहा ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरोरुषसेन्द्रवत्याजुषाणा सूर्यो वेतु स्वाहा ओम भूरग्ने प्राणाय स्वाहा इंद्रग्ने प्राणाय नमः ओम भूर्वायवे आपानाय स्वाहा वायवे आपानाय नमः ओम शरदित्याय व्यानाय स्वाहा विरमादित्याय व्यानाय नमः ओम भूर्भुवस्वर्गनिवाय वादितेभ्यः प्राणपान व्यानेभ्यः स्वाहा वायवादितेभ्यः प्राणपान व्यानेभ्यः नमः ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्मभूर्भुवः सर्वं स्वाहा ओम यामेधाम देवगणा पितरा च उपासते तया मामध्यमेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा ओम विश्वानि देव सवितर्तुरितानि परासुव यद भद्रं तन्नासुव स्वाहा ओम अग्नेदे सुपताराय अस्मान् विश्वानि देव वैवनानि विद्वान् युयोधस्मद्युवरानमेनो भूयिष्ठान्ते नमोक्तिं विधेम स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वाहा। अर्थात यह जो आज कार्यक्रम कर रहे हैं हम सभी कहीं न कहीं उस अंत्येष्टि क्योंकि अंत बोलते हैं अंत मतलब समापन और उसमें से प्रत्यय होता है जिसका अर्थ होता है कि सबसे अंत में होने वाला तो अंत प्लस इष्टि नाम होता है यज्ञ का। हम लोग जब कोई व्यक्ति गुजर जाते हैं जिनकी आत्मा इस शरीर से निकल जाती है क्योंकि इस शरीर का जो मालिक होता है वह आत्मा ही होता है। आत्मा का अर्थ होता है अर्थ सातत्य गमने अर्थात जो हमेशा गमनशील रहता है अर्थात वह किसी न किसी योनियों में वह हमेशा भटकता रहता है परंतु जब वह शुभतम कर्म को करता है पवित्रतम कर्म को करता है तो परमात्मा उसे क्या करते हैं मोक्ष की प्राप्ति कराते हैं। और जैसा हम सभी जो हमारी यह भारतीय परंपरा है जो संस्कारों की यह आबद्धता है निष्ठता है इसकी परिपक्वता है 16 संस्कारों से हमारा जीवन निबद्ध होता है बंधा होता है और उसमें 5 महायज्ञों का जो है जिसमें हम कहते हैं 5 यज्ञ पुरोहिता तमीमहे महागयन स्वाहा। अर्थात हम हमेशा क्या करें जो आचार्य जी ने आप सभी को वर्णन कराया है संकल्प कराया है उसमें इन्होंने जो होता ध्वनि ब्रह्मा इस तरह से उद्गाता के रूप में जो इस यज्ञ के संचालन के लिए 4 जो होते हैं मुख्यतम लोग उनके विषय में बताया क्या क्या कार्य होते हैं। उन कार्यों के साथ साथ ही हमें ये जानना चाहिए कि वह कार्य क्यों निर्धारित किए गए हैं। कहीं ना कहीं हम किसी के देख रेख में चलते हैं अर्थात हम अपने पितरों के संरक्षण में रहते हैं। पितर का अर्थ होता है पिता पितरों पिता जैसे भगवत गीता के भी अनेक श्लोकों में या अनेक जगह भी आता है। अर्थात जो भी बच्चे छोटे थोड़ा संस्कृत पढ़ते होंगे 10वीं कक्षा तक तो जो पितृ शब्द या मातृ शब्द या भ्रातृ शब्द या स्वश्री शब्द या दुहत्री शब्द जो होता है वह सब ऋकारांत होता है। उसके बहुवचन में प्रथमा एक वचन का जो प्रथमा का बहुवचन होता है उसमें पितरः पिता पितरों पितरः बनता है। अर्थात हमारे माता पिता गुरु आचार्य चाचा चाची नाना नानी दादा दादी फूफा फूफी जो भी हैं सभी लोग हमारे पितर हैं अर्थात हमारे लिए पूजनीय होते हैं। और जब हम जानते हैं कि यह शरीर जो हम गया आदि तीर्थों में जाते हैं वहां पर तर्पण करते हैं पिंडदान करते हैं। पिंड मतलब होता है शरीर और जब शरीर रहता ही नहीं उसका दान हम क्या कर सकते हैं अर्थात दान करना है दीयते की दानम इति उच्यते। इसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा कि यद दानम दीयते अनुकारिणे तद दानम सात्विकम विदु। अर्थात हम दान करते हैं तो तमस दान भी होता है अंगस दान भी होता है अनेक तरह के दान होते हैं परंतु
जो जिसके लायक नहीं, अर्थात जैसे किसी भूखे को भोजन चाहिए, किसी पक्षी को जल चाहिए, किसी व्यक्ति को जल चाहिए, ऐसे जो पात्र को हम कोई दान देते हैं तो क्या होता है, सात्विक दान कहलाता है। अर्थात सत्यता के साथ हमेशा बरकरार रहने वाला है, हमेशा जिंदा रहने वाला होता है, हमेशा अर्थात हमारे साथ वो जाने वाला रहता है। क्योंकि यह जब शरीर छूट जाता है, शरीर शब्द का अर्थ होता है कि यह जो बिछड़ा और जुड़ने की जो प्रक्रिया होती है तभी यह शरीर होती है। और यह आत्मा का ही लक्षण है कि जब हम गमनशील रहते हैं, अर्थात इस योनि को छोड़े, आज हमारे श्रद्धेय पूज्यवर जो वासुदेव बाबू जो ख्याति लब्ध है, अपने नाम से विख्यात हैं, सभी जन जन तक वह उनके नामों को सभी लोग जानते हैं। सिरहा गांव का नाम आते ही उनका नाम स्वतः उच्चरित होता होगा। तो यह निश्चित ही आज वहाँ उनकी यह जो पांच भौतिक शरीर है, अर्थात पंच तत्वों से जो बना हुआ क्षिति जल गगन पावक समीरा, पंच तत्वों से बना शरीर, अर्थात यह जो शरीर यह निर्मित है परमात्मा के द्वारा दिया गया। हम सभी कहीं न कहीं अपने मातृगर्भ से हम लोग प्राप्त करके यह संस्कारों में बनते हुए आगे यह बढ़ते चले जाते हैं। और यह प्रक्रम जो है वह कहीं ना कहीं रुकने वाला नहीं है, यह आनुवंशिक क्रम से यह बढ़ते चला जाता है, परंतु जाना और आना यह लगा हुआ है। इसीलिए कहा भी गया है, एक गीता के श्लोक का अंश है, कीर्ति यस्य सह जीवति, जिसकी कीर्ति रहती है वही व्यक्ति क्या होता है, संसार में हमेशा के लिए जिंदा रहता है। हम जितने भी महापुरुषों को देखे, हम स्वतंत्रता सेनानियों को देखे, छोटे छोटे बच्चे जैसे भगत सिंह, खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी, राम प्रसाद बिस्मिल, अनेक लोगों को हम देखे, रानी लक्ष्मीबाई, इन सभी ने अपने शरीर के मर्म को समझ लिया था, अर्थात उन्होंने जान लिया था यह शरीर क्या है, अधिक से अधिक हमको 100 वर्ष तक के लिए प्राप्त है। 100 वर्ष हम अच्छी तरह से खा सकते हैं, पी सकते हैं, अच्छे सेंट पाउडर, क्रीम, साबुन को लगा सकते हैं, अच्छे पदार्थों को हम इस शरीर में डाल सकते हैं, उसके अनुसार हमको ऊर्जा भी मिल सकती है। यह दैनंदिन हमारे जीवन की प्रक्रिया है। परंतु हमें जो मूल जो हम इस धरती पर आए हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं परमात्मा हम सभी को विशेष उद्देश्य के लिए यहाँ पर भेजे हुए, वह विशेष उद्देश्य है कि हम धर्म को करें, धर्म के साथ अर्थ की प्राप्ति करें, अर्थ के साथ हम कामनाओं की सिद्धि करें, अब कामनाओं की सिद्धि के साथ साथ हम मोक्ष की भी प्राप्ति के लिए हम कुछ न कुछ अपनी जमा पूंजी को अरसते चले, क्योंकि अंत में यह कहा भी गया है, किसी श्लोककार ने, एक ग्रंथकार ने लिखा है कि प्रथमेन अर्जितम विद्या, द्वितीयेन अर्जितम धनम, तृतीयेन तपः तप्तम, चतुर्थे किम करिष्यति। अर्थात जो हमारे आयु को 4 आश्रमों के लिए बांटा गया था, परंतु आज जो यहाँ हमारी जो मैक्स मूलर पद्धति में हम सभी लोग जी रहे हैं, यह जो आज की जो आधुनिक जीवन शैली है, आधुनिक जीवन पद्धति है या शिक्षा पद्धति है, उसमें यह आश्रमीय व्यवस्था कहीं ना कहीं हमारी नष्ट है। परंतु फिर भी हम अपने जीवन को यदि सही संसारण चाहते हैं, अपने जीवन को अच्छी तरह से गुजारना चाहते हैं, तो उसके लिए हम सभी को निश्चित ही क्या करना चाहिए कि हम जो विद्या प्राप्ति का जो समय है उसमें विद्या प्राप्ति करें। उसके बाद जब गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं तो उसमें निश्चित ही हम अच्छे पवित्र धार्मिक कार्यों को भी करते चले। उससे क्या होगा, हम अपने धन के प्राप्ति के साथ साथ हम अर्थ की प्राप्ति करते हुए और कामनाओं की सिद्धि करें। अर्थात जो हमारी कामनाएं हैं, ये नहीं किसी को सताना है, किसी को रुलाना है, किसी को कष्ट देना है, किसी को परेशान करना है, किसी को दुखी करना है, क्योंकि हम यदि कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमें भी उस चीज को, हमसे भी बड़े बड़े सबल लोग होते हैं, और जो सबल लोग होंगे, मान लीजिए कि आप किसी छोटे को सता रहे हैं तो आपको भी कोई ना कोई बड़ा व्यक्ति सताएगा। इसलिए क्या है, ऐसी भावना के साथ जब हम दिव्य भावना के साथ हम ओतप्रोत होते हैं तो कहीं ना कहीं हम अच्छे जीवन की ओर बढ़ते हैं। और अच्छे जीवन के साथ में जब हम सुचरित को धारण करते हैं, अच्छी कामनाओं को धारण करते हैं, तब हम मोक्ष की ओर बढ़ते हैं। और तभी यह कोई व्यक्ति ऐसा भी होता है, जब हमने भी आपको उदाहरण दिया कि हम स्वतंत्रता सेनानियों को देखे, वीर जो हम शंकराचार्य जी को देखे, दयानंद जी को देखे, विवेकानंद जी को देखे या रामकृष्ण जी को देखे, जितने भी हम महापुरुष में हैं वो कहीं ना कहीं अपने गुरुओं के माध्यम से, अपने पितरों के माध्यम से वह अपने जीवन की जो मुख्य जो लक्ष्य है उस चीज को समझ गए कि हम जितना भी संगठन कर रहे हैं, जितना भी इकट्ठा कर रहे हैं, वह सब क्या है, यहीं पर रह जाएगा। क्योंकि किसी लेखक ने लिखा है कि धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे नारी गृहद्वारी जना संसाने देहश्चितायां प्रलोक मार्गे कर्मानुनो गच्छति जीवायका। अर्थात जितने भी हमारे धन दौलत है वह कहाँ तक रह जाते हैं, हमारे दरवाजे तक रह जाते हैं। हमारे जो सगे संबंधी होते हैं वो कहाँ तक जाते हैं, अधिक से अधिक शमशान घाट तक जाते हैं।
उसके बाद हमारे जो पशु इत्यादि होते हैं, हमारे जो गाड़ी घोड़ा है, सब यहीं पर जितनी भी परिसंपत्तियां हैं सारे के सारे हमारे यहीं तक रह जाते हैं। परंतु यदि साथ में जाता है तो केवल हमारा क्या जाता है, हमारा शुभ कर्म ही जाता है, हमारा पवित्र कर्म ही जाता है। इसलिए क्या करें, हम जीवन को जी रहे हैं, अर्थात जीना तो है ही, परंतु हम अच्छाई के साथ जिएंगे तो यह कहीं ना कहीं हमारा शुभ कर्म हमारे, जैसे हम किसी बैंक में एकाएक 10-20 लाख रुपया लेकर के जाए जमा करने के लिए, तो क्या होगा, वहाँ का बैंक मैनेजर भी परेशान हो जाएगा कि भैया आपने कहाँ से पैसा कमाया, और वह हमसे ITR की मांग करेगा, इनकम टैक्स की मांग करेगा कि आप देते हैं कि नहीं देते हैं, या सीधे हम उसको जमा नहीं कर सकते हैं। यदि जमा करते हैं तो कहीं ना कहीं हम जो इनकम टैक्स भरते हैं वो सब पूछा भी जाएगा कि इस राशि को आपने कहाँ से प्राप्त किया था। ठीक वैसे ही हम क्या करें, एक दिन में सहसा हम शुभ कर्मों को संचित नहीं कर सकते हैं, अर्थात हम ये पदशः क्रमशः हम क्या करें, अपने जीवन में प्रतिदिन जो हमारे पूर्वज लोगों के द्वारा अनुष्ठान किए जाते थे, कहीं ना कहीं वह क्रमिक विकास रूप था, आत्मा को आगे जगाने का वह एक बहुत अच्छा वह क्या था, राह था, पंथ था, उसको हम कहीं ना कहीं भूलते जा रहे हैं। तो यह आज यह जो एक अवसर आया है हम सभी के बीच में, यह दिव्य आत्मा का गमन हुआ है, उस दिव्य आत्मा के गमन के साथ ही हम भी अपने जीवन को कहीं ना कहीं पवित्र रास्ते पर चलाने के लिए आज हम सभी सुपथ के गामी बनने के लिए अपने जीवन को एक प्रेरणा से प्रेरणान्वित करेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारा जीवन भी सुधार हो जाएगा। आइए शांति यज्ञ के कुछ मंत्रों के साथ में, इधर स्थान खाली है, जो लोग सगे संबंधी हैं वे सभी इधर आकर के बैठ सकते हैं। इष्ट मित्र बंधु बांधव को भी धीरे धीरे बुलाया जाएगा, वो भी आएंगे और उस दिवंगत आत्मा के शांति के निमित्त अपने इस यज्ञ में आहुति प्रदान करेंगे। जो पीछे से पत्नी मधुर बात नहीं हो, पति मधुर स्थान व्यक्ति बनाओ। आप देख लीजिए कि आता जो व्यवहार आपके परिवार में होता है तो घर पर बनता है कि नहीं। ओम आभ्राता भ्रातरं दक्षिणमा सुसारमत सुसा सम्यंच सतता भूत्वा वाचं वदत भद्रथा स्वाहा। यजुर्वेद का ही मंत्र कहते हैं, मां भ्राता भ्रातरं, भाई भाई में कभी द्वेष मत करना, भाई भाई में प्रेम रखो, भाई भाई में कभी द्वेष मत करो। जैसे राम किए, राम लक्ष्मण जो प्रेम था, राम भरत में जैसा प्रेम था, वैसा आप भी भाई के साथ ऐसा प्रेम करो तो भेद की बात मान लो। नहीं, यानी भाई भाई में द्वेष कर रहे हो तो भेद की बात नहीं मान लो। पुराने बाद आपको भाई भाई में भी अलग अलग करवा दिया। ओम समानि प्रपावन्न भागा समाने युक्तरसः वो यंजमि सम्यंचो अग्नि सप्रियतरा नाभं नाभिमिवाभितः स्वाहा। कहता है कि परिवार में जितने भी रहते हैं सबका जो मालिक है वो नाभिक कहते हैं, वो सबका केंद्र स्थल है, केंद्र स्थल है। उसके चारों तरफ पहिया क्या है, सबके चले, उसके आगे से सब काम हो, तब उसकी आयु बढ़ेगी। बड़े बुजुर्ग की आयु बढ़ाने के लिए उसके अधीनस्थ जितने भी यहाँ पत्नी है, बाल है, बच्चा है, बेटा है, पतोहू है, नाती है, पोता है, सब उसके आदेशानुसार काम करे तो आपका घर सर करेगा। ये भी होता है। ओम सदृचिकानाव सम्मनसः कृणोमि एकानुष्टि संवदनेन सर्वं देवाय अमृत रक्षमाणः सम्यक् सायं प्रातः सुमनस्येव अस्तु स्वाहा। परिवार में जितने भी सदस्य हैं एक दूसरे के कल्याण की बात, भलाई की बात करते हैं। अपने जब खाने चल रहे हैं पर पता करें माँ भाई या पिता खाया कि नहीं, और भाई लोग खाया कि नहीं, और भाई का पुत्र खाया कि नहीं, और खाया कि नहीं, अगर बार का लोग खाया, ये सब आप नाभिक ग्रस्त तक आप केंद्र में होंगे, तब आपका कल्याण होगा। सब कुछ चाहेगा आपके मानने का, सब कुछ चाहेगा कि हमारा बहुत अच्छा आदमी बनेगा। ये गया 10 संतक के 5 मंत्र आया कि बताता है कि भाई रोज राम करते थे, तब तो पिता के सीधे जगह चाहिए। ये सब रोज करता था, सबने माता पिता के इच्छा की पूर्ति के लिए भैया बना के चल दिया। ये करने उनको सब हो, सब पुत्र है आपका है, वेद करता नहीं तो बेटा है, दोबारा करने के लिए आया है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। अब उधर से महिलाएं जो है अपने पट्टी के पट्टी प्रदान के चलो भाई सबके चलो बाजो बाबू के बाजे बाबा।
ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुवा यद्भद्रं तन्नासुवाय स्वाहा ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जाता पतिरेकासीत् सदा धान पृथिवीं द्यामुतेम कस्मै देवाय हविषा विधेम स्वाहा वरदायस्य विश्व उपासते प्रसिसं यस्य देवा यस्य छाया अमृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम स्वाहा ओम यः प्राणतो निविशतो महित्वैकैद्राजा जगतो बभूव यायसे यस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम स्वाहा ओम येन द्यौर्प्राप्तव्यं च दृढा येन स्वस्थभितं येन नाका यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम स्वाहा ओम प्रजापतेन त्वरेतान्यो विश्वाजातानि परिता बभूव यत्कामस्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयोरयिणां स्वाहा ओम सनो बन्धुर्जनिता सविधाता धामानि प्रभुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानसानां स्मृते धावन्यध्यैरयन्त स्वाहा ओम सनो बन्धुर्जनिता सविधाता धामानि वेदभुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानसानां स्मृति धामन्यध्यैरयन्त स्वाहा ओम अग्नेय सुपथाराय यस्मात् स्वामी देव वरुणानि विद्वान् यो यो धस्मयोरागमे भूरिष्ठान्ते नमोऽस्तिं विधेम स्वाहा धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम त्रयंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा ओम स्तुता मया वर्मा वेदमाता प्रचोदयन्ताम् पावमानि द्विजानाम् आयु प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं प्रवर्धसं मह्यं दत्त्वा व्रत ब्रह्मलोकं स्वाहा ओम वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव आप मातृशक्ति हैं। आप तीन गुरु होते हैं, गुरु तीन होते हैं, मातृमान पितृमान आचार्य पुरुषो वेदा। एक माँ, दूसरा पिता, तीसरा गुरु के अंदर में तीन को गुरु होता है। तीनों गुरु में माँ का स्थान सबसे ऊंचा होता है। कैसे? माँ जैसा संतान चाहेंगे वैसा संतान पैदा कर सकते हैं, लेकिन गर्भकाल में ऐसा एनवायरमेंट क्रिएट करना होगा, वैसा वातावरण क्रिएट करना होगा, वैसे ग्रंथों को पढ़ना होगा, वैसे आदमी को साथ देना होगा। क्योंकि आप सब कोई ज्यादा पढ़े लिखे नहीं, क्यों? आप गर्भधान में आया है, गर्भधान संस्कार में आया है कि माताएं जब पुष्पित होती है, चौथा दिन जब स्नान करती है, स्नान करके और श्रृंगार करके आईना में अपना चेहरा देखती है या पति का चेहरा देखती है या बड़े बड़े विद्वान लेखक और बड़े बड़े नेता का चेहरा देखती है। क्यों? यथा कार्य तथा कार्य तथा भवति, जैसा आप चाहते हैं वही करिए तब उसका फल वही मिलेगा। नहीं, आप चाहते हैं कि बेटा हमारा सेवा करे और ये शिक्षा आप नहीं दीजिए तो नहीं करें। ठीक है, जाइए।
पहले नारे लगावे इदं प्रजापते ओम इंद्राय स्वाहा इदं इंद्राय दन्नो ओम भूरग्नये स्वाहा इदं अग्नये नमो ओम भूर्वायवे स्वाहा इदं वायवे नमो ओम सदादित्याय स्वाहा इदं आदित्याय नमो ओम भूर्भुवस्वर्गवायवादितेभ्यः स्वाहा इदमग्ने वायवादितेभ्यः नमः यगस्य कर्मणो अद्य रीरिचं यद्वा न्यून निहाकरम् अग्निष्टत श्रेष्ठ कृत विद्यात सर्वं श्रेष्ठं सुहृतं करोतु मे अग्नये दृष्टिकृते सुहृतहुते सर्व प्रायश्चित् आहुतीनां कामानां समर्थ इत्रे सर्वान् कामान् समर्थय बीच में चलिए बीच में आराम से सभी लोग आप लोग भी अपना डाल दीजिए पान के पत्ता दादा हाँ लकड़ी में चलाइए संविधान बैठ जाइए बैठ